गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। मैं मोहसिन खान अलीगढ़ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। साथियों, इस सेशन के अंदर हम लोग जानने वाले हैं द फोर बेसिक्स के बारे में। तो फोर बेसिक्स की ट्रेनिंग ये होने वाली है, जिसमें वी आर बिल्डिंग अ सॉलिड बिल्डिंग फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रॉन्गर बिजनेस। तो जो चार बेसिक पिलर्स हैं हमारे इस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, उसमें सबसे पहला पिलर आता है द लिस्ट मेकिंग। सेकंड वन इज द इनविटेशन। थर्ड वन इज द शो द प्लान। एंड फोर्थ वन इज द फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग। इन्हीं चार के बारे में आज हम चर्चा यहां पर करने जा रहे हैं। ये वो बेसिक पिलर हैं जो किसी भी बिजनेस की बुनियाद रखते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस की बुनियाद जो है उसमें इन्हीं चार पिलर्स पे टिकी है, जिसमें लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप्स एंड सेल्स क्लोजिंग। यदि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, या हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ में कमी आ रही है, या कहीं स्लो डाउन आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, तो हमको अपने इन्हीं चार पिलरों को मरम्मत करने की जरूरत है। अपने इन्हीं चार पिलरों को हमको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है, और इन्हीं चार पिलरों को मजबूती से पकड़ने की जरूरत है। तो अगेन, लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग। सो वन बाय वन हम इनको देखने वाले हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इज अ सिंपल बिजनेस। If you learn the basic correctly, today we will understand four basic pillars that can take your business to the skyrocket. ये वो चार बेसिक पिलर्स हैं साथियों। जब आप इस बिजनेस को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको इन्हीं चार बेसिक्स की तरफ जाना होता है, और यही चार बेसिक्स आपको इस बिजनेस की मजबूत नींव की शुरुआत आपके लिए करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन फोर बेसिक्स पिलर ऑफ सक्सेस के बारे में। लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग के बारे में। सबसे पहला पार्ट आता है फ्रेंड्स, द लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग क्या कहती है, किस तरीके से लिस्ट मेकिंग हमको करनी चाहिए। देखिए, हर जगह ये लिस्ट काम आती है ना। हर जगह आप कोई भी इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी घर में शादी ब्याह का प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, कहीं भी आप कोई भी प्रोग्राम इवेंट कर रहे हैं, वहां पर लिस्ट मेकिंग काम आती है। तो वही जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो वहां पर भी लिस्ट बहुत ही बेसिक फाउंडेशन आती है। तो इसमें स्टेप वन क्या आता है, सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाना। बेसिक फाउंडेशन में लिस्ट बनाना। और ये लिस्ट क्या करती है, ये आपके लिए एज एन असेट का काम करेगी। ये आपके लिए एज एन संपत्ति का काम करेगी। जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट होती है उतना ही बड़ा उसका बिजनेस होता है। द बिगर द लिस्ट द बिगर द बिजनेस। और विदाउट बिजनेस वी आर ब्लाइंड। बिना लिस्ट के हम लोग कौन है, हम लोग ब्लाइंड की तरह बिजनेस को कर रहे होते हैं। तो हमको अपने किस किस एरियाज को ग्रो करना है, हमको किन किन सेक्टर्स में अपने आप को ग्रो करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस आगे बढ़ाना है, हमको उसकी भी लिस्ट बनानी है। किस किस को टच करना है हमको, वो भी यहाँ पर लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। किस किस के साथ में बिजनेस को शेयर करना है आपको, वो भी आपको लिस्ट बनानी है। तो आपके पास डेट, टाइम फ्रेम के साथ में आपके पास आपकी लिस्ट जब प्रिपेयर होती है तो बिजनेस करना आपको आसान हो जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, हमको क्यों बनानी चाहिए आखिर लिस्ट। लिस्ट बनाने की इंपॉर्टेंस साथियों, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल के साथ में आप लोगों के साथ शेयर करूं, कि आपने अपने घर में कोई फंक्शन रखा, कोई बर्थडे पार्टी, कोई शादी का फंक्शन रखा, और अगर विदाउट लिस्ट आप लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट करेंगे तो आप सही सही अंदाजा इस बात का नहीं लगा सकते कि वहां पर कितने मेहमान आने वाले हैं, है ना। आप इस बात का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कितने लोगों के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, हॉल कितना बड़ा लेना है उनके लिए। तो हमको इंपॉर्टेंस यहां पर ये पता चलती है लिस्ट की, कि आपने जब बना लिया लिस्ट के सब मेरे पास तो 300 लोग हो रहे हैं और आपने जो हॉल किया है वो 200 लोगों का हो रहा है, तो 100 लोगों की ऑक्यूपेंसी वहां पर कम हो रही है। तो इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपने तो हलवाई को जो ऑर्डर दिया था वो तो 200 लोगों को ही दिया था या 150 को ही दिया था, लेकिन लिस्ट के हिसाब से आपके पास 300 लोग हो रहे हैं। तो इसलिए जरूरी होता है कि ये आपको आपके बिजनेस का एक बेसिक पिलर है। तो इसके माध्यम से हम अपने बिजनेस को मजबूत बनाते हैं, हमको बेसिक आइडियाज लगते हैं, इससे हमारा फोकस क्लियर होता है। इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे पास इन इन लोगों के लिए हमको तैयारियां करनी हैं।
टाइम वेस्ट नहीं होता है। जब हमारे पास चेकलिस्ट रेडी होती है कि हमको इन इनको बारे में, बिजनेस के बारे में जानकारी देनी है, इन इन लोगों को बिजनेस के बारे में जानकारी देनी होती है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, हम टू द पॉइंट सटीक बात वहां पर करते हैं। डुप्लीकेशन आसान होता है, जैसा काम आप कर रहे होते हो वही काम आपकी टीम भी करती है। सो हमको यहां पर डुप्लीकेशन बहुत आसान हो जाता है करना। whom टू इंक्लूड व्हेन मेकिंग अ लिस्ट। जब हम लिस्ट बनाएं तो किस किस को उस लिस्ट में शामिल करें। साथियों, जब शादी का प्रोग्राम रखते हैं या फिर कोई बर्थडे पार्टी का प्रोग्राम रखते हैं या फिर गृह निमंत्रण का गृह प्रवेश का कोई प्रोग्राम रखते हैं, तो किस किस को इनवाइट करते हैं हम लोग, है ना। किन किन लोगों को इनवाइट करेंगे उस प्रोग्राम में। हम अपनी एक टारगेट बनाते हैं कि सब मेरे को अपने इस प्रोग्राम में इतने लोगों को इनवाइट करना है, एक बनाते हैं ना, कि सब मेरे को यहाँ यहाँ लेना है, कि सब मोहल्ले से एक एक दो दो आदमियों को लेना है, और रिश्तेदारों को सब जो है फुल फैमिली न्योता देना है। तो ये सब आप लिस्ट बनाते हैं ना, उनके नाम लिखते हैं लिस्ट में। तो साथियों, फैमिलीज को इंक्लूड करते हैं आप, अपने फ्रेंड्स को इंक्लूड करते हैं आप, दोस्तों को इंक्लूड करते हैं अपने, आप अपने स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स को भी इंक्लूड करते हैं उसमें कि साहब इनको भी मेरे को इनवाइट करना है। आप अपने जो सहकर्मी होते हैं, काम करने वाले साथ के लोग होते हैं, उनको भी इंक्लूड करते हैं। उनके साथ साथ आप अपने पड़ोसियों को भी बुलाते हैं। तो जब हम इन सब लोगों को अपनी खुशियों में शामिल होने के लिए बुलाते हैं, तो फिर हम अपने बिजनेस के ग्रो करने के लिए भी इन लोगों को भी इनवाइट करते हैं, कि जब हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है तो इन लोगों को भी हम इनवाइट करते हैं उसके अंदर। इन लोगों के साथ भी हम वही सेम प्रक्रिया इनको भी बताते हैं कि सब मैं इस प्रक्रिया के साथ बिजनेस कर रहा हूं, आइए मेरे को भी आशीर्वाद दीजिए, आइए अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। तो अपने खुशियों के साथ आप जब इन लोगों को शामिल करते हैं, तो आपको अपने टारगेट जो 100 से ज्यादा लोगों को आपको शामिल करना होता है, तो आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाते हैं। अब उसमें से पता नहीं किसको कितनी जरूरत है। देखिए, इस बिजनेस का सिंपल सा फंडा है, हम किसी को यहां पर ज्वाइन कराने नहीं जाते हैं। सिंपल सा फंडा है, हर व्यक्ति यहां पर अपने खुद के हालात बदलना चाहता है। हर व्यक्ति अपने खुद के हालात बदलना चाहता है, सिंपली। और जब हम एक अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में होती है और वही चीज हम सामने वाले को शेयर करते हैं एज इट इज, और उसकी वो नीड को मीट करती है, तब वो इसको ज्वाइन करता है। सिंपल। हम कभी किसी को फोर्स नहीं करते कि भाई तेरे को जुड़ जा। हम कभी किसी को कोई पैकेज लेने के लिए नहीं बोल रहे। हम कभी किसी को किसी चीज के लिए फोकस नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, और वो हम जनरली करते हैं। आप जूते लेकर आते हो, बताते हो कि भाई साहब मेरे पास ये जूते हैं, और पूछते हैं लोग कि कहाँ से लाए, तो आप वो जूते बताते हो कि साहब मैं यहां से लाया, है ना। तो आपने क्या किया, प्रमोशन किया, सिर्फ जानकारी दी। आप शर्ट लेकर आए, आप साड़ी लेकर आए, आप पर्स लेकर आए, आप जो भी चीज अपनी लेके आते हो और जो चीज अच्छी होती है वो आप अपने लोगों को, रिश्तेदारों को दिखाते हो। आप नई गाड़ी लेकर आते हो, लोगों को दिखाते हो, है ना, उनको बताते हो, जानकारी देते हो। तो ये क्या रहता है बेसिकली, ये आपका शेयरिंग पर्पज रहता है। तो वही सेम शेयरिंग पर्पज आप करते हुए, और उससे जब लोगों को अपनी नीड दिखाई देती है उसमें। अब आपने किसी को शेयर किया कि साहब आप लेफ्ट हैंड से ही पूरी फुल बॉडी के बारे में एनर्जी टेस्ट करके बता सकते हो, और इससे आप अपना बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हो। तो जब लोग उसके साथ में ज्वाइन करते हैं, अपने आप वो उसको देखते हैं, समझते हैं, और उनको अपनी नीड उसके अंदर दिखाई देती है कि हाँ मेरे लिए भी ये नीडफुल है, ये चीज मेरी भी जरूरत की हो सकती है, तो मोस्ट वेलकम है। तो मोस्ट वेलकम है। उनको आप आगे बढ़ाते हैं, उनको आप सिस्टम बताते हैं। तो सिंपल इज दैट। तो टू हुम टू इंक्लूड व्हेन मेकिंग अ लिस्ट, किस किस को आप लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, किस किस को बताते हो आप। फैमिलीज को बताते हो, फ्रेंड्स को बताते हो, स्कूल कॉलेजेस को बताते हो, नेबर्स को बताते हो, और सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट्स में भी आप शेयर करते हो। सोशल मीडिया पे भी आप ये चीजें लोगों को शेयर करने में हेल्प करते हो, उनको भी बताते हो। और बास टाइम हम लोग स्ट्रेंजर्स को भी बताते हैं, स्ट्रेंजर्स को भी बताते हैं। स्ट्रेंजर्स को क्यों बताते हैं साहब, कभी कभी देखा होगा कि आप बस स्टैंड पे खड़े हुए हो, दो लोग पता पूछ रहे हैं, है ना, वो भले ही से आपसे ना पूछ रहे हो, लेकिन आपको यदि पता है कि वो जो पूछ रहा है उसकी जानकारी आपको है, तो आप आगे बढ़कर उसको बताते हो कि भाई साहब ये रास्ता इस तरीके से मिलेगा, या वहां के लिए गाड़ी वहां से मिलेगी। तो ये क्या हो गया, एक हेल्पिंग नेचर आ जाता है। यानी जिस चीज की जानकारी है और वो चीज अच्छी है, उससे सामने वाले का भला हो सकता है, तो वो चीज आप आगे बढ़कर बताते हो। तो दिस इज द थिंग ओनली, सिर्फ इतनी सी बात होती है।
कॉमन मिस्टेक्स वाइल मेकिंग अ लिस्ट। कुछ कॉमन मिस्टेक्स लिस्ट बनाते में हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स दैट शुड बी अवॉइडेड, हमको क्या क्या अवॉइड करनी है। मेरे माइंड में लिस्ट है, मैंने सोच रखी है, मैंने समझ रखा है, ये हम अक्सर करके सोचते हैं। तो लिस्ट कभी भी माइंड में नहीं बनती, लिस्ट हमेशा पेपर पर बनती है। जजिंग इन एडवांस, यार उसको बताकर कोई फायदा नहीं है, पता नहीं वो नहीं करेगा, मुझे पता है वो नहीं करेगा। किसी को भी एडवांस में जजिंग नहीं करना, क्योंकि हमारा काम जजमेंट देने का नहीं है। वी आर नॉट द जजमेंट पर्सन, हम लोग जजमेंट देने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम कौन हैं, हम ओनली प्रमोटर्स हैं। हम लोग सिर्फ व्यक्ति को उसका बेनिफिट बताते हैं जो हमने यूज किया हुआ है, सिंपल। अब वो चीज उसके लिए कितनी बेनिफिशियल है ये वो यूज करके देख ले, अगर अच्छा लगता है तो वो यूज करता है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। डोंट फोर्स एनीवन, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं होता है। जिसको भूख लगी है खाना, उसी को खाना पड़ेगा, उसी को चबाना पड़ेगा, तभी उसकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी आएगी। मैं खाना खाऊं और मैं चबाऊं और सामने वाले का पेट भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। स्टॉप मेकिंग लिस्ट, हम लोग एक बड़ी गलती क्या कर देते हैं, अपनी लिस्ट को बनाना बंद कर देते हैं। जो हमने लिखे नाम के साथ, ये लिस्ट में मैंने 100 नाम लिख लिए, इसके बाद फिर और कोई नाम मेरे पास नहीं शेष रहा। सो स्टॉप मेकिंग लिस्ट, हमने लिस्ट में नाम लिखना बंद कर देते हैं। ये भी हम काम गलत करते हैं। हमारी लिस्ट में रोजाना एक नाम, दो नाम, तीन नाम रोज एड ऑन होने चाहिए। ये हमको डेली करना होता है, क्योंकि डेली का काम है हमारा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ, दैट इज द लिस्ट मेकिंग। यहां तक का पार्ट आपका लिस्ट मेकिंग का था। एंड द नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द इनविटेशन पार्ट। अब जितने लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, जितने लोगों का आपने यहां पर लिस्ट प्रिपेयर की है, अब उन लोगों को आपको क्या करना है, यहां पर इनवाइट करना है। नाउ यू हैव टू इनवाइट द पीपल्स टू विच यू आर लिस्टेड। अब आपको उन लोगों को यहां पर लिस्ट अप जिनको किया है, अब आपको यहां पर उनको इनविटेशन फॉर्मूला अपनाना है, यहां पर उनको इनविटेशन देना है। अब इनविटेशन की एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट वे में, राइट वे में। अब देखिए, सिंपल सी चीज है, जैसे हमारा एग्जांपल चल रहा था, हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि जब हम इनवाइट करते हैं किसी को, अब आप खुद सोचिए, यदि कोई शादी का कार्ड देने आया है और आपको रास्ते से ही रास्ते वो कार्ड देकर चला जाए या आपको बता के चला जाए, तो वो कैसा महसूस होता है, ऑब्वियसली बुरा लगता है। और कोई व्यक्ति आपके घर आ रहा है और आपके पास बैठ रहा है और आपको कह रहा है कि भाई साहब जरूर आना है, सबको लेकर आना है, सो दिस इज द राइट वे। यस। सो इनविटेशन एक स्किल की तरह काम करता है। यहां पर हर एक चीज आपकी मैटर करती है। आप किस तरीके से इनवाइट कर रहे हो, आपका टोन, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, यहां पर हर एक चीज आपकी मैटर करती है। एवरीथिंग मैटर्स ओवर हियर, योर टोन, योर पोस्चर, योर लैंग्वेज आल्सो। कुछ लोग आते हैं, कार्ड दिया, चुपचाप चले जाते हैं, तो आप कहते हैं यार बताओ, कार्ड पकड़ा के चलेगा और बोला तक नहीं, कहा तक नहीं। बेशक कार्ड में सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला ये एक्सपेक्ट करता है यू हैव टू से समथिंग। आप उसके साथ बैठो, बात करो, उसको बोलो, है ना। तो ये इनविटेशन का कुछ पार्ट आता है। इनविटेशन के गोल्स में किस तरीके से आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनविटेशन, क्यों इनवाइट करते हैं लोगों को, है ना। क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं उसमें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनवाइट, सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। वहां पर कभी भी आप क्या सिस्टम में होने वाला है, क्या सेमिनार में आपके होने वाला है, यू नेवर डिस्कस दिस थिंग एट द टाइम ऑफ इनविटेशन। कभी भी आप इनविटेशन के टाइम पर ओपीपी वहां पर प्रेजेंट ना करें। जब भी आप इनवाइट करें, जस्ट इनवाइट करें, क्यूरियोसिटी क्रिएट करें। टू गेट द मीटिंग, अटेंड जूम मीटिंग। या तो आप ऑफलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं या फिर आप जूम मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं। टू जनरेट इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट बने उसके अंदर, लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ ज्वाइन होना चाहें, लोग आपको बताना चाहें। अब आप किसी के पास गए और आपने उनको बताया कि भाई साहब मैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जानता हूं जहां पर सिर्फ लेफ्ट हैंड से ही पूरी फुल बॉडी की टेस्टिंग करके
बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की कंडीशन बताई जाती है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की एनर्जी डिस्टर्बेंसेस के बारे में जानकारी मिल जाती है। सिर्फ उल्टे हाथ से ही वो शरीर के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करना हो गया, ये लोगों का इंटरेस्ट जनरेट करना हो गया। आपने कुछ कुछ ऐसा डिफाइन किया उनके सामने, कुछ ऐसा वहां पर बोला जो अचंभित किया। व्यक्ति का अगला क्वेश्चन वहां पर भी आता है कि सब ये कहाँ होता है या कैसे होता है। देन आप उनको सिस्टम के बारे में जानकारी देते हैं। या तो आप 1-to-1 वहां पर मीटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बता सकते हैं, या फिर आपकी वीकली मीटिंग्स होती हैं, या फिर आपके जूम सेशंस होते हैं कि सर हमारा जूम पर सिखाया जाता है। जैसा अभी जूम पर हम लोग एक्यूलाइफ की 4 दिन की बैक टू बैक ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो उसका लिंक आप लोगों को तो बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो उसमें भी आप अपने लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। सो दिस इज द क्यूरियोसिटी जनरेट, इंटरेस्ट जनरेशन। आप यहां पर इंटरेस्ट जनरेट कीजिएगा, क्यूरियोसिटी जनरेट कीजिएगा। एक पावरफुल इनविटेशन स्क्रिप्ट आपके सामने है। आप इसका या तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप अपनी डायरी में इसको नोट करें। हाय, मेरा नाम मोहसिन खान है ना? तो आप अपना नाम बताएं, सामने वाले का नाम जाने। अब उनका जो भी नाम हो उस नाम के साथ आप उनको वहां पर बुलाएं, है ना? फिर उनको बताएं, आई नीड अ क्विक फेवर फ्रॉम यू, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द बिजनेस एंड द पर्सनल ग्रोथ। मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है जो कि पर्सनल ग्रोथ पे काम करता है, सेल्फ हेल्प पे काम करता है, या फिर हेल्थ एंड हाइजीन पे काम करता है। इट्स समथिंग दैट्स हेल्पिंग पीपल क्रिएट एन एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। ये कुछ इस तरीके का बिजनेस है जहां पर लोग सेहत के साथ में पैसा कमाते हैं। आई वैल्यू योर ओपिनियन, सो आई वुड लव टू शो इट टू यू, जस्ट 20 मिनट्स। मैं आपके इस सिस्टम मैं आपके ओपिनियन का बहुत सम्मान करता हूं, इसीलिए मैं आपसे 20 मिनट चाहता हूं। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बस आपका एक ऑनेस्ट फीडबैक चाहिएगा। मुझे आपके 20 मिनट चाहिए ताकि वो चीज मैं आपको डिलीवर कर सकूं, और आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक मुझको वो बताएं कि मुझे वो करना चाहिए या नहीं, या मुझको मेरे लिए वो बिजनेस कैसा रहेगा। सो दिस इज द थिंग, ये एक पावरफुल इन्विटेशन स्क्रिप्ट है। इसमें यदि आप ऑनलाइन के लिए बोल रहे हैं तो यहां पर आप उनको ऑनलाइन का लिंक शेयर कर सकते हैं। यदि आप यहां पर किसी को ऑफलाइन के लिए बोल रहे हैं तो आप यहां पर ऑफलाइन का भी लिंक शेयर कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन का लिंक शेयर कर रहे हैं तो वहां पर एक अलग से स्पेशल सेशन ऑनलाइन यहां पर डाला गया है, तो आप उसमें डेट टाइम, जो भी आपके जूम मीटिंग्स का डेट और टाइम हो रहा है वो चीज वहां पर इनवाइट कर दी है। तो दोनों ही स्क्रिप्ट हैं इसमें। ये ऊपर वाली जो स्क्रिप्ट है ग्रीन वाली, दिस इज द फिजिकल मीटिंग्स के लिए होती हैं जो, और जो ब्लू वाली है दैट इज फॉर द ऑनलाइन सेशंस के लिए। हालांकि इसमें कोई ऐसा नहीं है, आप दोनों को कहीं भी यूज कर सकते हैं, बस जहां पर आपकी ऑनलाइन सेशंस आ रहे हैं वहां पर आपको ऑनलाइन सिस्टम को इंक्लूड कर देना होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ओके, थैंक यू। डूज एंड डोंट्स ऑफ इनविटेशन, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एट द टाइम ऑफ इनविटेशन, ये यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। बी एक्साइटेड, नॉट डेस्परेट। देखिए, अपने बिजनेस के लिए एक्साइटेड होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। डेस्परेट नहीं होना है हमको, भाई तू कर ले यार, तेरे को कर लेना चाहिए, सबको समझ में आ रहा है, जुड़ क्यों नहीं रहा है। दिस इज नॉट द थिंग। वी हैव टू शो ओनली द अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। हमको सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी दिखानी है, हमको सिर्फ बताना है कि सर मेरे पास एक ऐसी मशीन है कि जो आपके लेफ्ट हैंड से आपकी फुल बॉडी के बारे में जानकारी दे देगी। दिस इज द क्यूरियोसिटी जनरेशन। आपने एक्साइटमेंट में अपना क्यूरियोसिटी जनरेशन वहां पर किया, जानकारी दी, एक इंफॉर्मेशन सामने वाले को आपने पास ऑन की। अब दैट्स ऑल अप टू हिम, वो उसके ऊपर है कि वो उससे स्कैन कराना चाहता है, उसको वो चीज एक्साइटिंग लगती है या नहीं लगती है। हमारा काम नहीं है, हमारा काम है उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। जब वो इंफॉर्मेशन के लिए एग्री करता है, देन नेक्स्ट, क्रिएट क्यूरियोसिटी नॉट एक्सप्लेनेशन। हमको सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, कोई एक्सप्लेनेशन वहां पर प्रोवाइड नहीं कराना है। अब व्यक्ति ने पूछ लिया भाई कैसे होगा,
है ना। भाई उल्टे हाथ से कैसे बता देते हैं चेकअप करके। अब हम वहां पे उनको पूरा बताने वाले हैं कि भाई एक ऐसी मशीन है, जापान की मशीन है, और 10 साल की रिसर्च से आई है, और ऐसे ऐसे करंट लगता है, और ऐसे ऐसे बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है बॉडी की, ये होता है। मतलब सब कुछ हमने एट द टाइम ऑफ इनविटेशन बताना स्टार्ट कर दिया। ये हमको यहाँ पर क्या है, नहीं करना है। नॉट एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन वहां पर हमको प्रोवाइड नहीं कराना है। वी हैव टू जस्ट द क्यूरियोसिटी। सिर्फ भाई लेफ्ट हैंड से बता देते हैं, इस पर उन्होंने मास्टरी की हुई है, ये उनका रिसर्च है, और आज वो हम लोगों को सिखाने वाले हैं। तो चलिए चल के देखते हैं एक बार। दिस इज द क्यूरियोसिटी। टाइम फिक्स कीजिए और स्पेसिफिक टाइम पे वहां पर स्टार्ट कीजिए। फिक्स टाइम एंड बी स्पेसिफिक। जितनी जरूरत उतना ही बात करनी है ना। बी स्पेसिफिक एट द टाइम ऑफ इनविटेशन। इनविटेशन के टाइम पर स्पेसिफिक रहना है, सिर्फ उतनी ही बात करनी है। जब हम लोग कार्ड बांटने जाते हैं तो देखो ना कितनी देर रुकते हैं एक घर में। भाई कार्ड दिया, भाई साहब नाम ये रहा, और विद फैमिली सह परिवार सब लोगों को आना है, भैया भाभी की शादी है, या जैसे भी अपना भांजे की शादी है, भांजी की शादी है, जिसकी भी आपको है ना। वो आप वहां पर बताते हैं, जानकारी देते हैं, दैट्स इट। वहां पर कभी ये डिस्कस नहीं करते कि खाने में सब मटन चिकन भी बना हुआ है, दाल भी है, मखनी भी है, पनीर भी है। ठीक है, कुछ डिस्कशन नहीं होता है। सिर्फ स्पेसिफिक डेट टाइम बताया जाता है, बारात कहां से आ रही है, कब आ रही है, बस इतना बताया जाता है ना। दैट्स इट, बी स्पेसिफिक। सो आपको भी अपने इवेंट का प्लेस, डेट, टाइम, इसी पर ही फोकस करना है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना जल्दी आप ये इनविटेशन देंगे उतना ही जल्दी आप वहां से आगे बढ़ते हैं। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। देखिए, इनविटेशन देने के टाइम पर आपको क्या क्या करना है। इनविटेशन देने के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है दो तीन चीजों पर। पर्पस, डेट, टाइम, ओनली। पर्पस क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, इन्हीं चीजों पर फोकस करना है ना। बिजनेस का पर्पस है आपका, तो आप बिजनेस का पर्पस स्पेसिफाई कीजिए, दैट वी हैव इनवाइटेड यू टू शो अ बिजनेस सिस्टम और अ बिजनेस प्लान, ताकि आप मेरे को गाइड कर सके। सिंपल। सो बिजनेस का मतलब क्या रहेगा। जब तक आप ये नहीं बताओगे तब तक सामने वाले के व्यक्ति के माइंड में वो चीज नहीं आ रही है। तो हमको उसी चीज को क्लियरिटी देनी है। डूज एंड डोंट्स ऑफ इनविटेशन में हम लोग यही देख रहे हैं। सो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। यूज देयर इंटरेस्ट एज अ हुक। जिसकी जितनी जरूरत है उसको उतना ही बताना है आपने, जिसकी जितनी जरूरत है उसको उतना ही जानकारी देनी है। यूज देयर इंटरेस्ट एज एन हुक। किसी को आपका एक्यूलाइफ समझ में आया है तो यू हैव टू फोकस ऑन द एक्यूलाइफ। किसी को आपका हेड केयर पसंद आया है, देन यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द हेड केयर। किसी को अपना सर का दर्द ही सही करना है, देन यू हैव टू फोकस ऑन हिज हेडेक। दैट्स इट। यूज देयर इंटरेस्ट एज अ हुक। अब मालूम चला कि उसको माइग्रेन से प्रॉब्लम है, और हम उसको बता रहे हैं कि साहब हमारा तो नेपकिन पैड इस तरीके से काम कर रहा है ना। हमको क्या क्या यहां पर करना है। यूज देयर इंटरेस्ट एज एन हुक। जिस चीज की जरूरत है भाई साहब, इससे बढ़िया प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, और उसी चीज को आपको वहां पर अवेलेबल कराना है, और उससे उनको रिजल्ट देने हैं। यू हैव टू डिलीवर द रिजल्ट्स। सो एट द टाइम ऑफ इनविटेशन क्या करना है आपको, उनको बताना है, उसके चीज के बारे में बताना है, और अपने सिस्टम की जानकारी देनी है। फॉलो अप विद रिस्पेक्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट में पूरा टॉपिक हम लोग इस पे कवर करने वाले हैं फॉलो अप में, क्योंकि ये हमारा चौथा पिलर है इस बिजनेस का। चौथा पिलर दैट इज द फॉलो अप। सो हमको फॉलो अप विद द रिस्पेक्ट। हमारा काम है सिर्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, अपॉर्चुनिटी शो कराना। ज्वाइन करना नहीं करना सामने वाले का पूरा राइट है। सामने वाले का इधर ही और शी हैव टू से यस और नो, ये सामने वाले व्यक्ति का पूरा राइट है। हम फोकस करते हैं लोगों को, लेकिन किसी को फोर्स नहीं करते। अब क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। डोंट रिवील एवरीथिंग एवरीथिंग। डोंट साउंड पुशी और बैगिंग। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जबरदस्ती उसको झंझोड़ रहे हो
कि नहीं भाई तू कर, नहीं भाई तू कर, मेरे कहने से कर ले, एक बार ये सुन तो ले, समझ तो ले, जैसा मैं कह रहा हूं समझ, कुछ नहीं। दैट्स नथिंग। आप कभी भी किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराते। डोंट आर्ग्यू विद द नेगेटिव पीपल। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नेगेटिव बैठा हुआ है, डोंट आर्ग्यू विद हिम। भाई हाँ आप सही कह रहे हो, ठीक है, कहकर आप निकल जाइए। अगर वो कसम खाकर बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, तो आप उसको सही करने की कोशिश ना कीजिए। डोंट आर्ग्यू विद नेगेटिव पीपल्स। आपका टाइम बहुत कीमती है, आप अपने टाइम को नए पर्सपेक्टिव पे लगाइए। डोंट टॉक टू मच। ज्यादा बात नहीं करनी है, सिर्फ जितना हो सके उतना शॉर्ट और सिंपल रखना है। डोंट लाई और ओवर प्रॉमिस। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के समय पर आपको झूठ नहीं देना है, कभी भी आपको ओवर प्रॉमिस नहीं कहना है। जितना सिस्टम ने बताया है उतना ही सामने हमको डिलीवर करना है, उससे ना ज्यादा ना कम। मालूम चला कि आपने उसको वो प्रॉमिस, वो ओवर प्रॉमिस कर दिए सामने, कि जो कि सिस्टम के अकॉर्डिंगली थे ही नहीं। तो दिस इज द नेगेटिव इंपैक्ट। सो डोंट लाई और ओवर प्रॉमिस। कभी भी किसी से झूठे वादे नहीं करने। तो यहां तक का जो पार्ट रहा, दैट इज द इनविटेशन पार्ट। अब नाउ नेक्स्ट वन इज द थर्ड पिलर, दैट इज शो द प्लान। प्लान शो में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं और किस तरीके से हम प्लान को शो करते हैं और किस तरीके से हमको इन प्लानों को आगे बढ़ाना होता है। सो प्रेजेंटिंग टाइम शो द प्लान। Showing the plan means showing the business, showing the dreams and showing the solution. जब हम प्लान दिखाएं तो प्लान दिखाने पे हमको किन किन चीजों पे फोकस करना होता है। हमको फोकस करना होता है अपने बिजनेस पर, सामने वाले के ड्रीम एंड नीड पर और उसके सॉल्यूशन पर। हमको इन्हीं चीजों पर फोकस करना होता है। सामने वाले का क्या ड्रीम है, उसकी क्या नीड है। ड्रीम एंड नीड दोनों को ही फोकस करना होता है, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना होता है विद द हेल्प ऑफ योर बिजनेस। ये हमारा काम रहता है। 5 गोल्डन रूल्स ऑफ शोइंग अ प्लान। 5 गोल्डन रूल्स आपके सामने, जो कि प्लान शो के समय हमको करने होते हैं। व्हाट टू फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन टाइम। किस किस चीज पर फोकस करना है। सबसे पहला आपकी स्माइल प्लस कॉन्फिडेंस। दोनों चीजें जरूरी हैं। आपकी स्माइल भी जरूरी है और आपका कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। आपको अपने प्लान को, अपने सिस्टम की जानकारी को इतना मजबूत कर लेना होता है कि आपके पास उन क्वेश्चंस के जवाब ऑलरेडी होने हो जो सामने वाला की तरफ से आने वाले हैं। और चुनिंदा ही सवाल सामने से आते हैं, उनके जवाब आपके पास होने चाहिए। यदि आपके पास वो क्वेश्चंस के जवाब नहीं है तो उस समय पर आपको वो क्वेश्चंस के जवाब, वो क्वेश्चंस नोट कर लेने हैं और अपने अपलाइन से उनको डिस्कस करके अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करना होता है। सो स्माइल प्लस कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड वन, एनर्जी एंड क्लैरिटी। कभी भी घुमावदार बातें नहीं करनी है। बी क्लियर, बी स्पेसिफिक, दैट्स इट। एनर्जी के साथ, क्लैरिटी के साथ, स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है। शेयरिंग स्टोरीज प्लस रिजल्ट्स, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके पास हो। जो भी रिजल्ट्स आपने यहां पर लिए हैं उन रिजल्ट्स को आप शेयर करें। जो भी रिजल्ट्स आपके अपलाइन ने लिए हैं वो रिजल्ट्स की टेस्टिमनीज आप सामने शेयर करें। शो द प्लान नॉट सेल द प्लान। देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर हमको प्लान शो करना है, सेल नहीं करना है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखानी है ना, बेचनी नहीं है, सिर्फ दिखानी है। अपॉर्चुनिटी दिखने का क्या मतलब होता है। अपॉर्चुनिटी दिखाने का क्या मतलब होता है साथियों, कि सिंपल सी चीज कि सर मेरे पास ये चीजें सिस्टम से आती हैं और इस तरीके से सिस्टम यहां पर काम करने के लिए बोलता है। ये प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट का ये रिजल्ट्स है, ये इसके यूजेस हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं। ये आपने क्या किया, प्लान को शो किया। अच्छा टीवी पे हम सबने ऐड देखे होंगे, है ना, सबने देखे नहीं, बता सकते हैं चैट सेक्शन में, लिख सकते हैं यस और नो। टीवी पे हम लोग तमाम तरीके के ऐड देखते हैं जहां पर अलग अलग एक्टर्स आकर अलग अलग चीजों के बारे में हमको जानकारी देते हैं।
अब जब हम वो एड देखते हैं तो आपने देखा होगा उस एड्स में, किसी भी एड की हम लोग बात कर लेते हैं, तो उस एड में क्या कहते हैं, वो सिर्फ उसके बारे में जानकारी दे रहे होते हैं। वो कभी आपसे ये नहीं कह रहे होते कि सब इसको खरीद लो जाकर, खरीदते तो आप खुद हैं जब आपको लगता है कि ये चीज मेरी नीड की है। यस और नो? जब आप फेविकॉल का एड देख रहे हैं, जब आप फेविकॉल का एड देख रहे होते हैं, तो आप उसमें देख रहे होते हैं कि सब एक रस्सी बंध रही है और दो हाथी एक कुर्सी को खींच रहे होते हैं, है ना? और नीचे लिखा होता होता है ये फेविकॉल का जोड़ा नहीं टूटेगा। तो उससे आपके माइंड में आ जाता है कि सब एक ये मजबूती के बारे में है ना, कि अगर किसी चीज को जोड़ना है मजबूती से लकड़ी के को, तो आपको फेविकॉल ही यूज करना है। तो ये क्या रहता है बेसिकली, ये आपके लिए एक एडवर्टीजमेंट का पार्ट आ रहा है यहाँ पर। यहां पर सिंपल आप एक एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। एक ने बताया कि साहब सस्ता नहीं सबसे अच्छा ये सीमेंट, तो उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि आप इसको खरीद लीजिए, उन्होंने सिर्फ बताया कि साहब ये सबसे अच्छा सीमेंट है। सिर्फ उन्होंने प्रमोशन किया। दे जस्ट शोइंग, नॉट सेलिंग। सो यही काम हमको करना है। हमको सिर्फ हमको सिर्फ जानकारी देनी है, सेल नहीं करनी। क्या मेरी वीडियो शो नहीं हो रही है, मुझे बता सकते हैं? वीडियो शो हो रही है सर। हो रही है, ओके, थैंक यस यू। सर। दीपक सर, आपके साइड से कोई इशू होगा, वीडियो शो हो रही है? आप एक बार अपना इसको सिस्टम को दोबारा चेक कीजिएगा प्लीज। लीडर्स के पास शो हो रही है। सो शो द प्लान, नॉट सेल द प्लान। हमको प्लान को शो करना होता है, बेचना नहीं होता है। और किस तरीके से करना होता है, हम अपने इसी सिस्टम के अंदर जानते हैं। हम टीवी पे जो ऐड देख रहे होते हैं वही ऐड हमको अपने उन प्रोडक्टों के लिए करना होता है। हमको सिर्फ अपना नैपकिन पैड की अगर हम बात करें, तो हम अपने सैनिटरी नैपकिन पैड के लेयर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसके एब्जॉर्प्शन पावर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसके अंदर जो एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप निकल रही है उस चिप के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में जो यूटीआई इन्फेक्शन किट निकल रही है उस किट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो वी हैव टू जस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ओनली, वी हैव टू जस्ट शो द product only, we have to show the just plan only, not sell the product, not sell the plan. अगर उनकी नीड का है then they have to buy, it's all their choices, वो उनकी चॉइस है। हमारी चॉइस क्या है, हमारा काम सिर्फ यह था कि सब ये अपॉर्चुनिटी है, अब आपका डिसीजन है। फोकस ऑन बेनिफिट्स, नॉट जस्ट फीचर्स। हमको बेनिफिट्स पे फोकस करना है, सिर्फ फीचर्स पे फोकस नहीं करना है। फीचर्स और बेनिफिट्स में एक बहुत ही छोटा सा अंतर है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बताना चाहूंगा। जैसे आपने क्या किया, आपने बताया बीसीएम के बारे में, यदि आप किसी को जानकारी दे रहे हो बीसीएम के बारे में आपने बताया, या नैपकिन पैड की अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप नैपकिन पैड के बारे में किसी को जानकारी दे रहे हो, तो नैपकिन पैड के बारे में आपने क्या किया, सर इसके अंदर 8 लेयर हैं, इसके अंदर एक्टिव ऑक्सीजन चिप लगी हुई है, सर इसके अंदर यूटीआई किट लगी हुई है ना, इसमें ये सर कॉटन यूज हो रहा है। दीज आर द फीचर्स ओनली। बेनिफिट्स क्या है इसके, सर ये हार्मोन बैलेंस करता है बॉडी के अंदर। जब लेडीज इसको इस्तेमाल करती हैं, सर पेड़ों पे उठने वाला दर्द जो है उसमें ये आराम देता है। सर व्हाइट डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम होती है उसको ये रोकने का काम करता है, उसमें ये हेल्पफुल रहता है। सर ये एब्जॉर्प्शन पावर इसकी बहुत अच्छी रहती है, तो जिससे लेडीज को ड्राइनेस फील होती है ना। ये बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स पर फोकस किया। बीसीएम के बारे में आप यदि किसी को जानकारी दे रहे हो, तो फीचर्स क्या है बीसीएम के, 7200 का आरपीएम है, ये बीसीएम का फीचर है ना। और 150 वाट का उसका मोटर है, ये उसका फीचर है। हाई स्पीड लो स्पीड ये उसका फीचर है ना। एक बार में 7200 आरपीएम के साथ में आपके पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन कर देता है, ये आपका बेनिफिट है। बेनिफिट में क्या आ गया, पूरी बॉडी के अंदर 15 मिनट में वो 5 किलोमीटर की रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है, दिस इज द बेनिफिट। हर माइक्रो आर्टरीज तक बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन प्रोवाइड करा देता है, दिस इज द बेनिफिट। यदि आप इसको करते हो तो 15 मिनट की एक्सरसाइज 5 किलोमीटर जॉगिंग का रिजल्ट आपको मिल जाता है, दिस इज द बेनिफिट। आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है, दिस इज द बेनिफिट। सो हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, अपने प्लान के बारे में ये चीजें क्लियर होती हैं। जब हम इनको क्लियर कर लेते हैं तब हम
फीचर्स और बेनिफिट्स में डिफरेंस बताते हैं। किस तरीके के प्लान होते हैं? तो बेस्ट वे टू गिव द प्लान, 1 to 1। आप सिंगल सिंगल भी लोगों को प्लान दे सकते हो। आप 1 to 1 एक व्यक्ति को सामने बिठाकर आप उसको जानकारी दे सकते हो, तो 1 to 1 भी प्लान होता है। आप ग्रुप प्लान, आपने 4-5 लोगों को इकट्ठा किया, वहां पर भी आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म कर सकते हो, सो दिस इज द ग्रुप प्लान। इसके अलावा कोई वेन्यू या सेमिनार होता है, वो भी आपका टाइप ऑफ प्लान में आता है। वहां पर आपने क्या किया कि सब एक पूरा सेमिनार लगा हुआ है, एक पूरा वेन्यू लगा हुआ है, उस पर वेन्यू में उस पूरे सेमिनार के अंदर लोग आपके साथ बैठे होते हैं, वहां पर भी आप डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करते हो, तो दिस इज द सेमिनार और वेन्यू प्लान। तो इस तरीके के प्लान यहां पर रहते हैं। अब प्रेजेंटेशन के समय पर या प्लान के समय पर आपके पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए? डू इट विद डिजिटल और फिजिकल, चाहे आप डिजिटल कर रहे हो या फिर आप फिजिकल कर रहे हो, तो कौन कौन से आपके पास टूल्स रहने चाहिए? तो साथियों, आपके पास प्रेजेंटेशन होना चाहिए रेडी। ऐसा ना हो कि जब आप प्रेजेंटेशन वहां पर दिखाने गए हो, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में बैठे हो, आप अपलाइन को फोन करके कह रहे हो सर वो प्रेजेंटेशन जो है एक बार भेज दीजिएगा जरा, कौन सी थी, मुझे दिखानी है। जब आप घर से निकलो तो आपके पास ये चीजें रेडी रहनी चाहिए, प्लस उसके फोल्डर्स भी रेडी रहने चाहिए। वहां ऐसा भी नहीं हो कि जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो तो वहां पर फिर आप ढूंढ रहे हो, आपके पास रेडी रहने चाहिए। एक व्हाइट बोर्ड या फिर व्हाइट पेपर आपके पास हो, एक कॉपी हो आपके पास, एक कॉपी मिलती है पूरी व्हाइट व्हाइट पेजेस की, तो वो आपके पास रेडी रहने चाहिए यदि आप ऑफलाइन प्लान दिखा रहे तो। यदि आप सिस्टम में वेन्यू में दिखा रहे तो वहां पर आपके पास व्हाइट बोर्ड हो। आपके पास यदि कोई ब्रोचर्स हैं, यदि कोई फ्लायर्स हैं, तो वो आपके पास रहने चाहिए। और नहीं है तो आपके पास जो बुक्स हैं, वो बुक्स में से कुछ हो सकता है, या फिर आपके पास इसके पीडीएफ फॉर्मेट्स होने चाहिए। वो चीजें आपके पास हों जिसमें आप कम से कम एटलीस्ट डिजिटल हों आपके पास। इसके अलावा कुछ वीडियोस आपके पास रेडी रहने चाहिए। सो ये चीजें हमारे पास रेडी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं प्लान दिखाने के टाइम पर। क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं साथियों? हमको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, इसलिए हम लोग इनको देखने वाले हैं। मेकिंग प्लान्स लॉन्गर, हम लोग प्लान को बहुत लंबा खींच देते हैं, बहुत लंबा प्लान को करने लग जाते हैं, है ना। एक एक इनकम को खोल के दिखाने लग जाते हैं कि साहब ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इतना परसेंटेज इधर से इतना। दैट इज टू फिशी, सब एकदम हौश पौश हो जाता है। मेकिंग प्लान्स लॉन्गर, हमको प्लान को लॉन्गर नहीं बनाना, जितना शॉर्ट हो जाए उतना शॉर्ट रखना है। फोकस करना है कुछ स्किल्स पर। किस किस चीजों पर करना है? नीड ऑफ द पर्संस, किस नीड पे है, यानी कि पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए, नीड क्लियर होनी चाहिए उसका, यानी कि प्रॉब्लम आपने डिसाइड किया, देन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिसाइड किया, और प्रॉब्लम तक पहुंचने का वे डिसाइड किया। सो प्लान के अंदर आपको यही चीजों पे फोकस करना होता है, जिसमें हम अगर बात करते हैं तो प्रॉब्लम आपने देख लिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बता रहे हैं। तो जब आप अपने प्लान के अंदर जाते हैं तो आपके पास प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, ये 4-5 चीजें आपकी रहती हैं, इनको आप क्लियरली मेंशन करें। गेटिंग कंफ्यूज विद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देने के टाइम पे भी हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, तो हमको वहां पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। जब हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे तो उसके लिए इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन होती हैं, ईपीपी होती हैं। ओपीपी के अंदर क्या है? अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन प्लान, वहां पर तो आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी बता रहे हो, बाकी जब वो स्टार्ट करता है तब उसको आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है, नेक्स्ट उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करानी है कि सब अपना ये ओमेगा है, इस ओमेगा के अंदर ये कंटेंट्स पड़े हुए हैं, इनके ये बेनिफिट्स हैं, और इस तरीके से ये काम कर। सो दीज आर द सिस्टम बेस्ड थिंग्स। सो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब कहां से स्टार्ट किया था, कहां तक ले गए, तो हमको ना तो स्टार्टिंग समझ में आती है ना अपनी एंडिंग समझ में आती है। जब हमको स्टार्टिंग समझ में नहीं आती तो हम लास्ट में क्लोजिंग तक नहीं पहुंच पाते, ये बहुत टाइम होता है। तो दीज आर द सम कॉमन मिस्टेक्स वी आर डूइंग एट द टाइम ऑफ शोइंग द प्लान। हमको अपनी इन चीजों को क्लियर करना होता है। जब भी हम किसी से मिलेंगे, हमारा एजेंडा क्लियर हो, सामने हम बताने वाले हैं कि सर आज आपसे हम एक बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग मिलने वाले हैं,
हम आपको एक बिजनेस डेमोन्स्ट्रेशन के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के रिगार्डिंग मिलने वाले हैं, उसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं। आपका आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे का समय चाहिए। ये क्लियर होगा जब सामने वाले के माइंड में क्लियर होगा, हाँ, सब सामने वाले ने मेरे से आधे घंटे का समय मांगा है, तो वो आधे घंटे के अंदर आपको अपनी चीजें वो क्लियर कर देनी होती हैं। ओके, सो नाउ द फाइनल पार्ट, द फाइनल पिलर, फोर्थ वन, फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग। फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग, इसमें क्या क्या आता है? फॉलो अप एक गेम विनर सॉल्यूशन है। जितने ज्यादा आपके फॉलोअप्स होते हैं, उतना ही ज्यादा आपके चांसेस होते हैं सिस्टम को आगे बढ़ाने के, अपने अचीवमेंट्स को ज्यादा पाने के। मोस्ट पीपल डू नॉट ज्वाइन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ज्वाइनिंग इज हिडन इन द फॉलोअप। बहुत सारे लोगों को जब आप अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, वो अपना समझने में समय लगाते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करने में समय लगाते हैं, उनके कुछ प्रश्न होते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो उस समय पर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग वो शायद नहीं कर पाते। वो कहते हैं चलो ठीक है, देखेंगे समझेंगे। तो ज्वाइनिंग के समय वो उनके सवाल जो रहते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्वाइनिंग इज हिडन इन द फॉलोअप्स। अब किस तरीके के फॉलोअप्स होते हैं साथियों? सॉफ्ट रिमाइंडर एंड फाइनल फॉलोअप। सॉफ्ट रिमाइंडर कैसा होता है साथियों? सॉफ्ट रिमाइंडर होता है, हाउ डिड यू लाइक यस्टरडेज सेशन। जब आप फॉलोअप करने जाते हैं तो विद इन द 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको अपना फॉलोअप कंप्लीट कर लेना होता है। वहां पर जब आप सिस्टम को जानकारी आज किसी को दे दिया आपने, तो आज आपको उसका पूरा समय दिया, नेक्स्ट डे आप उसको फोन करते हो या फिर उससे मिलते हो कि सर आपको कल का सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, हाउ डिड यू लाइक यस्टरडेज सेशन। नेक्स्ट इज रिमाइंडर। ये नेक्स्ट फॉलोअप में आता है रिमाइंडर। योर डिसीजन हैड टू बी फाइनलाइज्ड। आप उनको बताइए कि हमने जो आपको सिस्टम के बारे में जानकारी दी है, इस पर आपका क्या मत है, इस पर आपका क्या विचार बन रहा है। यदि कोई क्वेश्चन है, यदि कोई सवाल है, तो आप बताइए, हम मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। एंड द फाइनल इज लास्ट चांस, देन आई विल ऑफर इट टू समवन एल्स। सर ये मैं आपसे इसके बारे में लास्ट टाइम जानकारी चाहता हूं कि आपका क्या डिसीजन है, ताकि आप मुझको बताएं, अदरवाइज मैं इस अपॉर्चुनिटी को नेक्स्ट पर्सन के साथ शेयर करने जा रहा हूं। फाइनल चांस, देखिए इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम किसी रिश्ते की बात करते हैं कहीं, ठीक है, तो आज आप देख कर जाते हैं, तो अगले दिन वहां पर क्या होता है कि साहब ठीक है जी, हम घर जाकर जवाब देंगे, बातचीत होती है, तो सलाह मशवरा होता है लोगों में, यस और नो के डिसीजन होते हैं। तो एक व्यक्ति फोन करके पूछता है कि हाँ सर क्या रहा, कैसा रहा, कि हाँ सब सही है, सब सही है, सब बढ़िया है, ठीक है, सही है, तो फिर वो अगली डेट आपको दे देते हैं कि ठीक है जी अब आप इस दिन आ जाइएगा। सो दीज आर द, क्या रहता है ये फॉलो अप्स होते हैं, है ना। और मालूम चला कि सब वो आप बात ही नहीं कर रहे, आप देख के तो आ गए या वो देख के तो चले गए, लेकिन आपने बात ही नहीं की, तो पता ही नहीं चला आपको। आप इस इंतजार में बैठे हैं कि सब वो जवाब देंगे, जवाब देंगे, जवाब देंगे, और मालूम चला कि सब उन्होंने जवाब किसी और को भी दे दिया, और वहां पर शादी भी हो गई। आप इंतजार कर रहे हैं कि सब जवाब देंगे। तो आपको क्लियर होना है कि सर आपकी जो डिसीजन हो वो हमको पता चले, तो हम फिर आगे बढ़ें। अगर आपकी हाँ है, अगर आप एग्री करते हैं, तो हम बिजनेस को आगे क्लोज करते हैं। अगर नहीं है, तो सर आपका सम्मान है, आपका डिसीजन फाइनल है, थैंक यू वेरी मच, ताकि आप नए प्रोस्पेक्ट के लिए रेडी हो जाएं। सो दिस इज द फाइनल फॉलोअप। सो ये तीन तरीके के टाइप्स ऑफ फॉलोअप में तीन तरीके के फॉलोअप्स हैं। हाउ डिड यू लाइक यस्टरडेज सेशन, योर डिसीजन हैड टू बी फाइनलाइज्ड, फाइनल, लास्ट चांस, देन आई विल ऑफर इट टू समवन एल्स। बातें क्लियर हो रही है ना, ये समझ में आ रही है ना चीजें? सो नाउ द सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स। क्या क्या सेल्स क्लोजिंग में होता है? सेल्स की क्लोजिंग के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, स्कैर्सिटी, हमको लिमिटेड सीट्स अपनी रखनी होती हैं, लिमिटेड सीट्स की जानकारी सामने देनी होती है। स्कैर्सिटी होती है, ये बताना होता है ना, कि सर सिर्फ इतनी ही सीट्स हैं, इसमें मुझको इतने ही लोगों की रिक्वायरमेंट है, या इस सिस्टम के अंदर सिर्फ इतने ही लोगों की नीड है। तो आपका जो भी डिसीजन हो,
आप मेरे को कल तक बता दीजिए, ताकि हम, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो हम इसमें आपके साथ करते हैं, अदरवाइज हम ये अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हमने देखा होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, जब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एडमिशन्स होते हैं, तो उसमें कुछ लोगों को वेटिंग लिस्ट दे दिया जाता है, और जब वहां पर कॉल लगती है, बुलाया जाता है, तो सीट्स चूंकि लिमिटेड होती हैं उसमें, जब वहां पर बुलाया जाता है ना, और एट द टाइम ऑफ कॉल वहां पर वो व्यक्ति यदि अवेलेबल नहीं होता, तो उसका नंबर फिर नेक्स्ट को मिल जाता है। तो दिस क्यों होता है? सीट्स लिमिटेड है, स्कैरसिटी है, कमी है। सो आपके बिजनेस के अंदर भी लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, सिर्फ उन लोगों को काम करना है जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, और अपने आप को जगाने के लिए तैयार हैं, अपनी एनर्जी के साथ अपने लिए करने के लिए तैयार हैं। तो दैट्स इट। स्कैरसिटी, लिमिटेड सीट्स, डेडलाइन, ऑफर टिल टुनाइट। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप रख सकते हैं कि सर आप मुझे आज रात तक बता सकते हैं इसके बारे में, या आपका जो भी डिसीजन है, या आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को आज रात तक इसके बारे में बता दीजिए। डेडलाइन इसकी ये है, कोई भी डेट बता दीजिए कि सर मेरे को स्पेसिफिकली इस डेट तक आपका यहाँ पर ये ऑप्शन चाहिए। क्योंकि देखिए, बिजनेस तो करना है। अगर आपका विचार क्लियर है, यदि आपका ड्रीम क्लियर है, आपकी नीड क्लियर है, तो सर आपको बिजनेस तो करना है ना। और अब आपके साथ वही बिजनेस करेगा, वही व्यक्ति इसको ज्वाइन करेगा, वही व्यक्ति आपके साथ आएगा जिसको सेम आपके साथ ट्यूनिंग बैठती है। अदरवाइज अगर किसी ने मना किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वहीं पर बैठ गए। हमको अपना काम करना है सर। आप इसको इस तरीके से समझ के चलिएगा, आप एक मोबाइल की खुद की कंपनी चलाते हैं, आप खुद एक मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, और आप अपनी खुद की मोबाइल की कंपनी चला रहे हैं। उस समय पर जब आप मार्केट में उतर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, अपने मोबाइल के बारे में बता रहे हैं, उसके फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, उसकी बैटरी बैकअप के बारे में बता रहे हैं, कैमरेज के बारे में बता रहे हैं, तो जब आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को दे रहे हैं, और यदि लोग उसके बारे में नहीं सही से समझ पा रहे, तो आप वहां पर उनको और अच्छे से समझाते हैं, उसके बारे में और जानकारी देते हैं। लेकिन आप किसी को यह नहीं कहते कि सर मेरा ही खरीदो। आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, उसकी अच्छाई बताते हैं, डिसीजन उनका होता है। जब आप कुछ ऑफर्स निकालते हैं, तो भी बताते हैं कि सर यदि आप इसको आज परचेज करते हो, तो आपके लिए यहां पर ये छूट मिलने वाली है। तो जो भी कंपनी के ऑफर्स आते हैं, वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप बता सकते हैं कि सर इस महीने कंपनी का ये ऑफर्स है, अगर आप इसमें आज ज्वाइन करते हो तो आपको ये बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो डेडलाइंस टिल टुनाइट। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, यहां पर आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सर ऐसी कौन सी बाधा है जो आपको इस सिस्टम को ज्वाइन करने से या इस सिस्टम में आने से रोक रही है, या आपको क्या ऐसा रिक्वायरमेंट है जो आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही है, इस बिजनेस को रोक रही है करने से आपको। सो ये डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है। तो जो भी उनके क्वेश्चन हो, उनको आप एक पेपर पे नोट कीजिए और पूछिए उनसे कि सर अगर आपके ये क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाता है, तो क्या आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे। तो सिंपल इज दैट। सामने वाले का हिंड्रेंस क्लियर हो गया, तो वो बिजनेस करेगा आपके साथ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टिप्स। व्हेन पीपल से आई विल थिंक अबाउट इट देन टेल यू। कुछ लोग कहते हैं ना कि सब ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा, तो पहले उनको सुनिए, लिसन फर्स्ट। रिलेट विथ रियल स्टोरीज, उनको रियल स्टोरीज के साथ में टचअप कराइए, उनको जानकारी दीजिए, रियल स्टोरीज के बारे में रिलेट कराइए। उनसे पूछिए, अगर जो आपकी ये प्रॉब्लम है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूं, या इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, तो क्या आप तैयार रहें इसके बिजनेस के लिए। जैसे किसी ने कहा कि सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो आप उनको बोलिए कि यदि आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, तो आपको और कोई बाधा तो नहीं है इस बिजनेस को करने से रोकने के लिए। इफ आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, देन आर यू रेडी। अगर आपको अपनी इस परेशानी का हल मिल जाता है, तो क्या आप बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। तो दिस इज द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टिप्स। यूज फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला में क्या है कि हाँ सर, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, क्योंकि आप भी अलग नहीं रहे ना। जब आप बिजनेस के अंदर आए थे, तो अपने बारे में याद कीजिएगा कि हमारे भी कुछ इसी तरीके के सवाल थे, हमारे भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम्स थी।
तो ये तो कॉमन है ना। क्या आपके पास समय था? क्या आपके पास पैसा था? क्या आपको नीड थी? जो नीड आज आपको है वही आपके रिलेटिवली पर्सन्स को भी होती है। जो कभी किसी समय पर आप महसूस कर रहे थे वही चीज आज ये महसूस कर रहे हैं। तो उनको बताइए कि सर पहले मुझको भी ऐसा ही लगता था, पहले मेरे साथ भी ये चीज हो चुकी है, इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूं आपसे। सो दिस इज द फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। इसको ट्रिपल एफ फॉर्मूला बोलते हैं, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। फॉलो अप सिस्टम सेटअप, क्रिएट अ प्रॉपर सिस्टम, कीप रिकॉर्ड्स इन एक्सेल और डायरी। आप अपनी डायरी में या कंप्यूटर में या मोबाइल में एक्सेल में डायरी में पूरा नोट करिएगा। फॉलो अप का पूरा एक सिस्टम नोट करिएगा। कौन सी डेट में किस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उसके बारे में भी आप जानकारी रखिएगा। उनकी फॉलो अप नेक्स्ट डेट पे उठना है आपको। कौन सी डेट में उनसे मिलना है। किसी ने कहा ठीक है जी चलिए मैं बताता हूं आपको, तो उनसे बोलिए ठीक है सर, मैं आपको कल 25 तारीख को शाम को 5 बजे मिलता हूं। अब आपने स्पेसिफिक कर दिया, तो दिस इज द फॉलो अप डेट्स। उसको अपने भी डायरी में नोट कर लीजिए, सामने वाले की डायरी में भी आपने नोट करवा दिया कि सर मैंने आपने समय मांगा है, मैं कल 25 तारीख आपको शाम को 5 बजे मिलता हूं। आपने अगले दिन की भी डेट वहां पर सेट कर ली। दिस इज द फॉलो अप डेट्स। चेक वीकली, आप वीकली चेक कीजिए अपने सिस्टम को कि यार मैं इनसे यहां मिला था, इन्होंने मेरे को इस दिन बुलाया था और इस समय पे मैं पहुंच नहीं पाया, चलिए मैं एक बार इनसे, ये मेरा मिस हो रहे हैं। तो ये क्या है, चेकलिस्ट में काम कर रहे हैं आप। ये आपका पूरा सिस्टम बन रहा है। देखिए, बिजनेस आपका है, काम आपको करना है, सिस्टम आपको चलाना है, क्योंकि आपका सिस्टम आपसे स्टार्ट होता है। आपका सिस्टम आपसे स्टार्ट होता है, मेरा सिस्टम मेरे से स्टार्ट होता है। मेरा सिस्टम मेरी टीम मेरा बिजनेस, आपका सिस्टम आपकी टीम आपका बिजनेस। आपको ऊपर से मतलब नहीं है, आपको अपने सिस्टम से डाउनलाइन तक पूरे सिस्टम आप ही का है। बस ऊपर से आपको क्या चाहिएगा, ऊपर से आपको एजुकेशन मिलेगा, ऊपर से आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी। वही ट्रेनिंग्स वही सिस्टम आपको टीम में प्रोवाइड कराना है, वही चीजें आपको सिखानी है। आज जो हमने सेशन सीख रहे हैं, यही सेशन हमारे साथ जो ज्वाइन होंगे आपको उनको भी यही सिस्टम बताना है। क्योंकि बिजनेस में जो फॉर्मूला कामयाब होने का आपके लिए है वही उनके लिए भी है। सिंपल, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। कोई पैसे का पेड़ नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, कि जिसको हिलाया और पैसा आ गया। ऐसा नहीं है। सिंपल, सेल्स में पैसा है और ये पूरा एक चैनल है। तो डुप्लीकेशन, टीच द टीम, टीच दीज 4 बेसिक्स टू योर टीम एज वेल। जो चीजें आज आपने सीखी हैं वही चीजें आपको अपनी सिस्टम में अपनी टीम को सिखानी है। लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, शो द प्लान, सेल्स क्लोजिंग, फॉर्मूलाज। अब कंक्लूजन क्या है इस पूरे सेशन का? कंक्लूजन ये है कि आपको अपनी लिस्ट बनानी है, किसी को इनवाइट करना है, उनको प्लान दिखाना है और उनको फॉलो अप स्टार्ट करना है। दीज 4 बेसिक्स formulas, these 4 basic pillars are the backbone of the system to make a empire of a business. सिंपल, अपने पूरे बिजनेस को होल्ड ऑन करने का, उसको सही तरीके से रन करने का, ग्रो करने का एक कंक्लूजन है, कॉल टू एक्शन है। अब ये आपके ऊपर है, आप कितनी बड़ी लिस्ट बनाते हैं, कितने लोगों को इनवाइट करते हैं, कितना प्लान दिखाते हैं, कितना फॉलो अप करते हैं। यदि आपके बिजनेस में कहीं भी कमी आ रही है तो इन 4 पॉइंटों को आपको गौर से देखना है, क्या आप अपने लिए ये 4 पॉइंट पूरे कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए, आपकी या मेरी, किसी की भी सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि मैं या आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी मेहनत को जानते हैं, मैं अपनी मेहनत को जानता हूं। आप अपने लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, शो द प्लान, स्टार्ट, फॉलो अप को जानते हैं और मैं अपने को जानता हूं। तो दीज आर द सिंपल स्टेप्स। हमको अपनी लिस्ट बनानी है, किसी को इनवाइट करना है, उनको प्लान दिखाना है और उनको फॉलो अप करना है। साथियों, इफ यू डू सिंपल थिंग्स कंसिस्टेंटली, सक्सेस इज गारंटीड। यदि आप छोटी छोटी चीजों को लगातार करते हैं तो कामयाबी आपके साथ आपको निश्चित तौर पर मिलने वाली है। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी हमेशा आपको किराए पर मिलेगी। कामयाबी आपको
किराए पर मिलेगी। इसका किराया आपको मेहनत से चुकाना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी है, अपने सिस्टम को आगे बढ़ाना है, और सिंपल इज दैट। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सेशन अटेंड किया। आपको कैसा लगा ये सेशन, जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यदि कोई क्वेश्चंस हो तो अपने क्वेश्चन के साथ हमको जरूर आप अपना नोट डाउन कराइएगा, ताकि हम आपके उन क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।